अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आते हैं उसके नेचर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की तरफ आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो टर्म है यानी स्क्वायर रूट के अंदर, इस टर्म को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इस टर्म को यानी इस डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं उसके नेचर को डिस्कस करेंगे। ये जो नेचर वाला लफ्ज़ है, ये नेचर हमें ये डिफ़ाइन करता है कि ये रूट्स हमारे पास इक्वल कब होंगे, अनइक्वल कब होंगे, रियल कब होंगे और इसी तरह कम्प्लेक्स कब होंगे। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास इसके तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो। ये ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सिंप्लीफाई करें और इसकी वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर आए, ज़ीरो से ग्रेटर का मतलब है यानी पॉजिटिव आ जाए। तो जब ये पॉजिटिव आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी कि ये रियल होगी और सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी कि ये अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स यानी एक्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास मैक्सिमम 2 आती है। मैक्सिमम का मतलब यह मतलब एक्स की वैल्यू ये 1 भी हो सकती है और इसी तरह एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 भी हो सकती है। यानी अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ और इसकी एक्स की वैल्यू में फाइंड करूँ तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 भी हो सकती है और इसी तरह एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 भी हो सकती है। यानी x1 इसको भी हम कहते हैं और इसको x2 कहते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 से या 2 से कम आएगी, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। ये जो अनइक्वल का मतलब है, रियल का मतलब तो आप जानते होंगे कि रियल का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास रियल नंबर होगी। और अनइक्वल का मतलब ये है कि ये जो रूट्स हमारे पास आते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी x1 की जो वैल्यू आती है ये x2 की बराबर नहीं होगी, इसको हम अनइक्वल कहते हैं। इसके अलावा इस केस में यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो के जो केस है इसमें हमारे पास एक एडिशनल टर्म का भी यानी एक एडिशनल फिनोमिना भी यूज़ होते हैं। वही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसको हम फाइंड करें और ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ये हमारे पास 1 आ जाए या इसी तरह 4 आ जाए या हमारे पास 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए। तो ये 25, 16, 9, 4, 1 ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सिंप्लीफाई करें और ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इस केस में हमारे पास जो रूट्स आएंगे, ये रूट्स का जो नेचर होगा ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर को आप जानते होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते यानी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए तो फिर हमारे पास जो रूट्स होगा ये इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल। तो इस केस में जो फर्स्ट वन केस था बी स्क्वायर माइनस 4ac में, इसको हमने तीन बातें डिस्कस की, एक रियल और दूसरा अनइक्वल। इसके अलावा हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac के हवाले से ये बात की कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स हमारे पास रैशनल, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये इर्रेशनल होंगे। अब दूसरी जो कंडीशन है या दूसरी जो टाइप्स है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें आप ए बी सी वैल्यू फाइंड करें और इसमें इस फार्मूले में पुट करें, अगर वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो फिर हमारे पास रूट्स क्या होंगे, तो ये जो रूट्स होंगे ये हमारे पास रियल होंगे फर्स्ट वन, और सेकंड वन क्या है कि ये आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इसके हवाले से अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, वो एग्जांपल ये है कि एक्स स्क्वायर
-6x+9, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं अगर ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -6 और सी की वैल्यू अगर 9 है। मैं पुटिंग करता हूँ b² - 4ac में, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो -6 है। अगर इसका स्क्वायर लूँ मैं तो ये 36 के बराबर आ जाता है। इसी तरह -4 ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 9 है। इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करूँ तो 36 और ये 0 के बराबर है। तो इसका अगर आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आया। अगर अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x² - 6x+9 को अगर मैं सॉल्व आउट करूँ या इसके रूट्स को मैं फाइंड करूँ बाय फैक्टराइजेशन करूँ, x² - 6x+9 = 0। इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 3x - 3x+9 = 0। इसी तरह मैं यह फेयर लूँ, इससे मैंने तो x कॉमन लिया, इस तरह मैंने -3 कॉमन लिया तो x - 3 और x - 3 इसका फैक्टराइजेशन हुआ। इसको अगर हम सॉल्व आउट करें तो x की वैल्यू क्या है, x1 और इसी तरह x2 भी क्या है, ये भी 3 के बराबर है। तो ये जो इक्वल वाला टर्म है या इक्वल वाला जो फिनोमेना वो ये है कि यानी x के जो दोनों रूट्स आते हैं हमारे पास वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे और इसके अलावा ये रियल होंगे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि b² - 4ac <0, यानी <0 का मतलब ये है कि ये जो टर्म है इसको हम सिंप्लीफाई करें और ये निगेटिव के बराबर आ जाए। तो इस केस में हमारे पास रूट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, रूट्स हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्प्लेक्स वाले नंबर होते हैं जिसमें आयोटा का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये हमारे पास अनइक्वल हो गए। एक क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा और दूसरा क्या है कि ये आपस में अनइक्वल होंगे। ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, -b² - 4ac / 2a। अब ये जो b² - 4ac का जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसको अगर हम फुट करें माइनस प्लस और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्म आया है और / 2a। अब माइनस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव टर्म अंडर रूट में आता है तो यह हम आयोटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि माइनस प्लस माइनस, यह आयोटा और ये जो टर्म आ जाएगा ये हमारे पास पॉजिटिव और / 2 है। तो यह हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जब आता है, जो वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब हमारे पास नेगेटिव होती है तो इसकी वजह से ये जो कम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है ये इस वजह से आता है कि जो रूट्स स्क्वायर रूट्स होता है, इस स्क्वायर रूट्स में हमारे पास नेगेटिव टर्म आ जाए तो नेगेटिव टर्म जब हम ख़त्म करते तो यह आयोटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं उसके नेचर को डिस्कस किया। ये 3 टाइप्स है हमारे पास। इस 3 टाइप्स के ज़रिए से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को बआसानी फाइंड कर सकते हैं।